बर्हापीरन्नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारं विद्धदवासकनककपिसंवैजयन्तीं च मालं रन्ध्रान्नवीनरधरसुधया पूरायणगोपविन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशाद्गीतकीर्ति। श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, जब जिस अवस्था में ठाकुर जी हमको रखे उसी अवस्था में संतुष्ट रहना चाहिए। ब्रह्मा जी का स्तुति काल चर्चा हुआ था, उसमें आया तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृत विपाकम हृदभाग बभुवि विदधत नमस्ते इत्यादि श्लोक आया। काय मन वाक्को तन मन धन सब लगाकर भगवत चरण में अभिनिवेश करना जरूरी है, अभिनिवेश होना जरूरी है। जरा सा भी मन थोड़ा इधर उधर हो जाए बस हो गया। जरा सा भी कृष्ण चरण से लक्ष्य, जो हमारा जो लक्ष्य है एक होनी चाहिए। जरा सा भी अलग हो जाए तो उसमें द्वितीय अभिनिवेश आ जाएगा, दूसरा अभिनिवेश एक तरफ होना चाहिए। दूसरा एक अभिनिवेश आ जाए तो उसमें डर आ जाएगा। दूसरा कोई अभिनिवेश, तमाम दुनिया में बस एक ही तत्व है, अद्वैत ज्ञान तत्व, जो भगवान, वो छोड़कर दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। जब कोई दूसरा अभिनिवेश आ जाए तभी अंदर में बेचैनी आ जाता है, डर आ जाता है, कैसे क्या जाने क्या होगा नहीं होगा। ये जो है बड़ा मुश्किल की बात है, जीव को बिल्कुल शांति रहने नहीं दे। गजेंद्र जी का स्तव हुआ था, उसमें भी चर्चा किया था, कब तुम्हारा दिल में 100% हर वक़्त आनंद छा जाएगा। कब तुम्हारा दिल में हर वक़्त आनंद छा जाएगा। जब भी देखो आनंद कब होता है। गजेंद्र स्तव में ध्यान नहीं देते हो, विचार करके देखना। ठाकुर जी का जो लीला है अपराकृत, ये सब लीला गायन करते करते आनंद, गायन तो आनंद संबंध मंगना, गान गाते गाते ठाकुर जी का कीर्तन करो। चोर का माफिक बैठो मत, चोर का माफिक घूंटा टान के बैठो मत, कीर्तन करो हर वक्त। अगर बेचैनी को हटाना चाहते हो हर वक्त कीर्तन करो, कीर्तन किया करो। तुम्हारा चिंता करने से कोई समाधान होगा नहीं, किस समस्या का समाधान होगा। हर वक्त कीर्तन किया करो, हर वक्त संकीर्तन करो। करते करते देखोगे ठाकुर जी संतुष्ट हो जाए। और तत्मिन तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, ऐसा बात है। ठाकुर संतुष्ट होने से सारे समस्या का समाधान हो जाता है। संकीर्तन का अभाव, इसलिए इतना सारे समस्या है। जितना सारे समस्या है सबके पीछे एक कारण है। दुनिया में जितना समस्या है, दुनिया में नहीं ब्रह्मांड में जहाँ जितना समस्या है, ब्रह्मांड में पूरा जहाँ जितना समस्या है वो कीर्तन नहीं है। इस कारण कीर्तन के अभाव के कारण जितना समस्या है, सारे समस्या समाधान हो जाए कीर्तन होने से, कोई समस्या नहीं रहे। लेकिन कीर्तन नहीं कर सके। जीवों का इतना दुर्दशा है, इतना मोहग्रस्त है, इतना दूसरा अभिनिवेश है, जो जितना भी बोलो होता नहीं। जन्म जन्म का संस्कार है, इसको चेंज करने के लिए कोशिश करना पड़े।
ब्रह्मा जी का ये जो बात है इसको याद रखना। ठाकुर जी जब जिस स्थिति में हमको रखे उसी स्थिति में हर वक्त संतुष्ट रह जाओ, हर वक्त संतुष्ट। अगर ठाकुर जी को बोलोगे ठाकुर जी का दया नहीं है, ठाकुर जी फलाना ऐसा बोल दो, तो अपराध हो जाएगा। क्योंकि जिसको उपनिषद में रसो वैसो बोल दिया, रसो वैसो, ये निश्चित रूप जान के रखो, ये रस की आखर, ये चल रहा है 10वें स्कंद का चर्चा। अभी रस वर्षा शुरू हुआ बहुत दिन से, अब तो विशेष करके ये अपराकृत रस है। रसो वैसो जब बोल दिया उपनिषद में, तो एक रसोमय वस्तु है, रसोमय वस्तु को आप खाना चाहो जिह्वा में, इसका ऊपर खाओ, इसका नीचे खाओ, दाहिना खाओ, बायां खाओ, जहाँ खाओ मीठा ही मीठा है। ऐसा कोई नहीं ऊपर का खट्टा है, नीचे का कड़वा है, दाहिना का झाल है, यहाँ मीठा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिसको वेद में सिद्धांत तो कर दिया मधु, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, जिसको मधु मधु बोलते बोलते मधु एकदम अमृतमय। ये ठाकुर जी का अंदर में आप लोग दोष पकड़ना चाहते हो, दोष ढूंढना चाहते हो, कैसा बात है, कभी हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी हमारा जिंदगी में हो रहा है, हमारा किए हुए कर्म का फल, इसको समझकर बस चुपचाप रहो। जिस अवस्था में रहे, चाहे 2 रोटी मिले या 1 रोटी मिले, कैसे भी रहे, ठाकुर जी रखे। बोले हमारा अपना कर्म का फल है, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर कोई दोष मत दो। ठाकुर जी ने आपका इस हालत का पैदा नहीं किए हैं, और एक ही सिद्धांत तो है, वो संकीर्तन करते चलो। श्रीमान महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये प्रचार करते हुए जहाँ भी गए, आप देखना चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत हो, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते हुए जहाँ भी गया एक बात बोला, एक, जब भी कोई प्रश्न पूछा उसका समाधान चैतन्य महाप्रभु एक ही दिया, संकीर्तन करो। चाहे सुबुद्धि खान बोले हमको करवा का पानी पिला दिया मुस्लिम लोग, हम क्या करें महाराज, बोले आप संकीर्तन करो। कोई भी पूछे, बिजली खान जिसका साथ देखा हुआ था गोकुल में, मुसलमान जो है, वो मुसलमान है लेकिन हमारा पूज्य है, रोज सुबह में हम उसका नाम लेता है, सत्यराज खान, बिजली खान, सबका है तो मुसलमान, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला तो हमारा पूज्य हो गया। है तो जगाई माधाई, लेकिन अभी हमारा पूज्य है, उसका चरण रज हम मांगते हैं। ऐसा ही नियम है। अब जगाई माधाई तो है ही है, जगन माधाई, लेकिन हमारा पूज्य है क्योंकि ठाकुर जी की कृपा मिला। ऐसा ही नियम है। जहाँ जिसका साथ चैतन्य महाप्रभु, जहाँ जिसका साथ महाप्रभु का दर्शन हुआ, कहीं भी गए, समाधान एक, प्रभु कहे करो नाम संकीर्तन, एक समाधान। मुख चुप करके बैठ जाओ, नाम करो तो नाम नहीं होगा। अंदर में सारे विषय आते रहेंगे, कामिनी कंचन का चिंतन आते रहेंगे, और विषय बाहर भी है, अंतर में भी है। विषय से छुटकारा मिलना संभव नहीं। आंखें मूंदो तो उसका अंदर में विषय है, आंखें खोलो तो बाहर विषय है, चारों ओर विषय है। लेकिन भागवत भक्तों, इनके लिए ये जो विषय है वो कोई समस्या का कारण नहीं है। कि जिसी वस्तु को देखे, जहाँ भी नजर पड़े, वो ठाकुर जी का सेवा का उपकरण ठाकुर जी का सेवा का चीज है, ऐसा समझते। इसके अलावा दूसरा चिंता उसके हृदय में आता ही नहीं। इसलिए बंधन बोल के कोई चीज इसका जिंदगी में है नहीं। बद्ध जीव कभी कीर्तन में है, कीर्तन किया करो, कीर्तन किया करो। छागल का माथ पे बैठो मत, चुपचाप कीर्तन किया करो।
कीर्तन में देखो क्या क्या महापुरुष लोग क्या लिखा है हमारा गुरुवर, हमको बचाने के लिए किया, बचाने के लिए। कखनो त्यागेर कखनो भोगेर छलनाए मन नाचे। कब त्यागी बनने का बड़ा इच्छा होता है, कभी भोगी बनने का बड़ा इच्छा होता है। कखनो त्यागेर कखनो भोगेर कखनो त्यागेर छलनाए मन नाचे। इसको हम विप्रलिप्सा जो व्याख्या किया, इसको अंग्रेजी में सेल्फ चीटिंग प्रोपेंसिटी। तुम किसको ठगोगे? अपना साथ तुम बेईमानी कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो, तुम अपना साथ गद्दारी कर रहे हो, और किसी का साथ क्या करोगे तुम? जो ये ठाकुर जी का अपराकृत लीला विलास है, भगवान का ये कथा कीर्तन ऐसा प्रभावशाली है, ऐसा प्रभावशाली है कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु बार बार कह दिए कि नाम नाम अकारी बहुदानी जो सर्वसत्य तत्तार पिता नियमित स्मरणे डकाला। ऐसा कोई विधि नहीं है, जब भी देखो हर वक्त जीवा बंद ना रहे, ये जो जवान है वो बंद ना रहे, हर वक्त चलते रहे, कृष्ण नाम रटते रहो, कभी भी बंद मत करो। जब बंद किया तभी तुमको माया देवी आके काट। इस विषय में सायंकालीन अधिवेशन में हम बड़ा चर्चा करने का इच्छा रखते हैं। बहुत सारे आदमी आए तो अच्छा है, सब सुनेंगे। ये सब जो वेणु गीता का विषय चर्चा किया, हमको तो शर्म आता है कि सब अपराकृत आनंदमय विषय को चर्चा करे। किसका सामने चर्चा करे? इतना जड़ बुद्धि इतना प्रबल है, जिसमें ठाकुर जी का चिंतन, ठाकुर जी का लीला, ठाकुर जी का रूप गुण किसी भी हालत से आता ही नहीं। इसलिए भागवत जी महापुराण को बोला कलो किरण भासितम, ये समस्त जगतवासी को उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत जी महापुराण साक्षात कृष्ण एवं ही आए हुए हैं। और इधर जो काल वर्णन किए, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्या भजस्त्रिय सर्वा वर्णयंतो अभीर भीर। हाँ, ये ब्रजांगनागन सर्वो प्राणी मनोहर, सर्व प्राणियों का जैसे प्रसाद मतलब कृपा, प्रसाद मतलब कृपा। अब प्रसाद मतलब आप सोचते हो खाना, हम क्या करें? प्रसादम है, ओनली प्रसादम, खाना, यही तो समझते हो। अद्वैत गोसाई सर्वम भट्टाचार्य जो ये सब बड़ा दिखाया चैतन्य महाप्रभु जो शांतिपुर में, जब अद्वैत गोसाई प्रसाद सब तैयार है, नित्यानंद भो गौर हरि के जोर से आओ जल्दी प्रसाद पाओ इधर आके। बोले कहाँ बैठे, जगह दो कोई, यही तो जगह है, यही तो जगह है। बोले ये तो कृष्ण का आसन है, यहाँ कैसे बैठे? प्रश्न किए। अद्वैत को सब बोले देखो भक्त लोग जो है सब तो कृष्ण का ही प्रसाद लेते हैं, चाहे आसन हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो। अद्वैत को सही सिद्धांत होता है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सारे प्रसाद जो कुछ भी है, मान लो माला से लेकर सब कुछ है, ऐसा करके जोर जबरदस्ती बैठाया, प्रसाद दिया। हमारा प्रसाद बुद्धि हो तो सब समाधान। ये जो हरि कथा ये भी प्रसाद है, लेकिन आदमी समझता रहे खाना ही प्रसाद, इससे तरक्की होता नहीं, मुश्किल। ऐसा सर्व प्राणी सर्व जीवों का जैसे एकदम प्राण है। ये जो ब्रजांगनागण सर्व प्राणी मनोहर, ये ऐसा वेणु गीत जो है, वेणु रब, जैसे लगता है पूरा प्रकृति झूम रहा है। ऐसा भगवान का वेणु का ध्वनि जो है ऐसा मनोहर है इसके द्वारा। हाँ, और परमानंद मूर्ति
कृष्णों को जैसा लगता है कि श्रुत्या भज स्त्रियो सर्वा वर्णयंता भीर भीरे, लगता है कि मानस में आलिंगन किया, मानस में एक दूसरे कृष्ण को आलिंगन किया मानस में। अब तो कृष्ण नहीं है, वंशीध्वनि उधर हो रहा है। ऐसा खिंचावट है दुनिया में, ऐसा खिंचावट का चीज कोई है ही नहीं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ये वंशीध्वनि ये सब लीलाएं हैं, इसका आकर्षण हमारा दिल में हो नहीं पाता, क्योंकि संसार का आकर्षण इतना प्रबल है। चाहे कथा छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन संसार ना छूट जाए। कथा छूट जाए कोई बात नहीं, जो काल सुन लेंगे, जो होगा काल होगा। लेकिन श्रोता जो है, हमने देखा वृंदावन, श्रोता जो है पागल का माफिक। एक शब्द छूट जाए तो पागल हो जाए, क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, क्या चर्चा हो रहा था, हमारा देरी हो गया 1 मिनट, वो सुनेगा नहीं। श्रोता एक शब्द निकल जाए तो वो पागल हो जाए, बोले एक शब्द हमारा निकल गया, हम सुने नहीं। ऐसा आकर्षण है हरि कथा में, जिसका जिंदगी में इस किस्म का आकर्षण है हरि कथा का, ये समझ लो को पक्का वो इसी जन्म में ठाकुर जी के पास जाएगा ही जाएगा। बाकी जितना नाटक करो कुछ नहीं होगा। जब आपका जिंदगी में ऐसा हालत आ जाए कि आप हरि कथा के बिना जी नहीं सकोगे, कीर्तन के बिना जी नहीं सकोगे, तब सोच लो, तब बिल्कुल समझ लेना कि इसी जन्म उसका अंतिम जन्म है। बिना खाना बिना पीना मैं रह सकता हूँ, लेकिन हरि कथा के बिना मेरा दिवस ना जाए किसी भी हालत, ऐसा हालत होना चाहिए। और गोपी लोग जो है सुंदर, देखो भगवान श्री कृष्ण को वंशीध्वनि सुन के मानस में आलिंगन किया। और प्राकृतिक जगत का विषय ऐसा है जो तुम मानस में करो, वास्तव रूप से नाटक नहीं, मानस में करो तो मानस का फल ज्यादा है, कम नहीं। मानस का फल कम नहीं, ज्यादा है। वसुदेव जी जब जेलखाने का अंदर थे, उस समय जो कृष्ण आविर्भाव हुआ, आविर्भाव के बाद फिर गोकुल में दे के आए, उस समय वसुदेव जी आनंद के मारे मानस लाखों गौ दान किया, हजारों लाखों गौ को दान किया मानस, ब्राह्मण वैष्णव को। कहाँ जाए, जेल खाने का अंदर है, कहाँ जाए बेचारा। तो मानस में दान किया, दान पुण्य किया, बड़ा नृत्य किया, उत्सव किया, मानस में किया। हमारा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं, हमारा आज बड़ा महोत्सव आया है सामने, और महोत्सव आने से ही सबका मन में आनंद आता है। बड़ा खीर पूड़ी खाने को मिलेगा आज बड़ा खीर पूड़ी लड्डू पेड़ा सब खाने को मिलेगा। लेकिन श्रील परमहंस श्रेष्ठ श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते थे, तो हम जैसा कांगाल व्यक्ति है निष्किंचन, हमारा उत्सव तो देखो ज्यादा करके संकीर्तन और कुछ नहीं, हमारा यही महोत्सव है। हम तो इसको ही महोत्सव जानते हैं कि ज्यादा करके आज संकीर्तन करेंगे, ये मेरा महोत्सव। आप कुछ तो है नहीं, मांग के खाते हैं, 2-1 चीज मिल जाए तो ठीक है। ठाकुर जी वस्तु का प्यासा नहीं है ठाकुर जी को। एक गरीब व्यक्ति बड़ा आनंद से हरि कथा कीर्तन किया और ठाकुर जी को भोग लगाया, रोटी लगाया, सामान्य सब्जी लगाया, कुछ गुड़ लगाया, कुछ लगाया, कुछ है ही नहीं तो कैसे लगाया। ठाकुर जी इसी को ही पाते हैं। इसका बहुत सारे प्रमाण है शास्त्र में, ऐसा नहीं कि हम बना के कह रहे हैं। ठाकुर जी वैष्णव लोग वस्तु का प्यासा नहीं, खाने का बैठने का ऐसा नहीं। विदुर का पास कुछ नहीं था। विदुर जी जो है राज कार्य करते थे, राजमंत्री, लेकिन फिर भी विदुर जी 1 पैसा भी नहीं लेते थे राजगद्दी से। बस दोपहर का टाइम में आ जाए और भिक्षा करने जाए, 2-4 घर कुछ भी मिले उसी को विदुरानी को दे के बोले इसी को पकाओ और जो मिले वो खाओ।
माधुकुरी भिक्षा। क्यों काम आता है? काम आने का कारण क्या है? काम आने का कारण ये है, तुम माधुकुरी नहीं खा रहे हो। जब तुम माधुकुरी खाओगे, तुम्हारा अंदर में और वैष्णव संग करोगे। हम मैथमेटिक्स जैसा है ना, अंक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का माफिक हम प्रमाण करता है, लेकिन ये लोग मानता नहीं। तुमको लेके हम दिखा देंगे, इस परिस्थिति में ऐसा ऐसा करो, देखो काम मैनिश। ये सब जो प्रसाद है, प्रसाद बुद्धि में लो, नहीं तो ये सब हजम नहीं होने वाला। सूखा रूखा 2-4 रोटी और थोड़ा सब्जी, ये तो हमारा खाना है। निष्किंचन भाव को रखो, प्रसाद बुद्धि से थोड़ा बहुत स्वीकार करो और माधुकुरी ले लो। तो माधुकुरी वृत्ति के द्वारा चलो तो अंदर में कोई काम नहीं। क्योंकि लोग जो दान पुण्य करते हो तो उसको कामना वासना का दान पुण्य, इसी के लोगों का हृदय में तो कामना वासना समाप्त तो ना भाई। वो लोग जो दान करे उसका साथ सब जोड़ा हुआ है। अब तुम्हारा भजन से जाएगा वो सब, तुम जो खाओगे, तुम जो लेओगे, सब तुम्हारा भजन से कट के जाएगा, पेमेंट होगा उसका। इसीलिए साधु संत लोग जो दान पुण्य लेने के लिए व्यस्त नहीं। तो कोई सेवा है, ये सेवा है, इच्छा है तो करो, हम लेके क्या करें। श्री गोपो ओछो। अभी गोपी लोग जो है आनंद के मारे, देखो गोपी लोग का आनंद, ये हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु क्यों है बताए। हम इस बारे में थोड़ा लंबा चर्चा करेंगे सायंकालीन अधिवेशन में। ये हम लोगों के चैतन्य महाप्रभु का दिखाया हुआ जो रास्ता है, मंजरी भजन टॉप मोस्ट। अनंत ब्रह्मांड में ऐसा भजन का कोई रास्ता आज तक कोई नहीं दिखाया, लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल है। मंजरी भजन दिखाए चैतन्य महाप्रभु, लेकिन अभी तुम मंजूरी बन जाओगे, गोपी बन जाओगे, हो गया छुट्टी पूरा। इस विषय में सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा करेंगे। श्री गोपोचु अक्षन्नताम फलमिदं न परम विदाम साक्षो प्रसूनन विवेशतयोर्वयस्वै भक्तं ब्रजेश सुतयोरनुवेनुजुष्टं जैर्वा निपितमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् अक्षन्नतां फलमिदं न परम विदाम। हमारा जो आंखें दिया है ठाकुर जी, ये 2 आंखें दिए, तुम ये आंखें को फाड़ फाड़ कर क्या देखना चाहते हो? व्हाट यू वांट टू सी? गाधे का माफी क्या देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? ये आंखें का जो फल है लिखा हुआ है, गोपी बोलते हैं ठाकुर जी जो आंखें दिया है देखने का, इसका तो फल है, इसका सार्थक है जब हम कृष्ण चरण दर्शन करें। जब कृष्ण बलराम जी का चरण दर्शन ना करें, यहाँ तो ऐसा ही है, गुरु वैष्णव का चरण जब तक दर्शन, कृष्ण बोलते सारे परिकर वैशिष्ट आए गए। तुम बोलो जो कृष्ण चरण बोला, अक्षन्नतम फलमिदं न परम विदाम, आंखें का फल तो वो है, महोत्सव हो जाता है। कैसा चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत तो व्याख्या किया, पागल हो जाओगे। चैतन्य महाप्रभु, हम तो सोचते हम पागल हो जाते, कैसा वर्णन किया। सनातन गोस्वामी को बैठ के चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहा है, ऐसे कृष्ण आ गया सामने, उसका रूप देखते पागल। कभी अपना होश बेहोश होके फिर होश में संभाल के फिर बात कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत जो है, चैतन्य भागवत है, इसका चर्चा होना चाहिए, रोज पढ़ना। चैतन्य भागवत पाठ किए बिना पानी नहीं पीना, नियम कर लगा लो। जब अगर इस जन्म में, इस जिंदगी में अगर ठाकुर जी के पास जाना चाहते हो तो ये नियम बना लो, चैतन्य भागवत पाठ किए बिना हम पानी नहीं पिएंगे, ऐसा नियम लगा लो। गुरु वैष्णव का शरण, गुरु वैष्णव का चिंतन, गुरु वैष्णव का वास्तव शुद्ध गुरु वैष्णव का सेवा, ये गुरु जी का अभिष्ट है। गुरु जी जो स्वयं गुरु जी है, वो भी सोचता है कि हम गुरु वर्ग का सेवा करें, वो भी चाहता है। गुरु वैष्णव ऐसा चाहता है कि हम भी गुरु वैष्णव की सेवा करें।
उसका अंदर में गुरु वैष्णव सेवा का भाव है तो हमारा अंदर में भी होनी चाहिए, ऐसा शुद्ध भाव जो है। और आदमी जितना सारे समाज का अंधकाल भी बताया था, जो ठाकुर जी का सेवा फेवा सब छोड़ के सिर्फ खाओ पियो और सो जाओ, निर्विशेष मायावादी बन जाओगे, निर्विशेष मायावादी बन जाओगे। ये जगत का जितना सारे माया का आकर्षण, इससे तुम छुटकारा पाना चाहते हो ना। तुम्हारा कहना क्या है? आई वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दिस अट्रैक्शन, यही तो तुम्हारा, लेकिन मिलेगा नहीं क्योंकि तुम उल्टा रास्ता पे जा रहे हो। ये छुटकारा मिलने का एक ही रास्ता है, प्रभुपाद जी ने बताया। ये आकर्षण विकर्षण से तो आप छुटकारा चाहते हो, लेकिन छुटकारा मिलने का बाद क्या करोगे? समझो कि माया देवी आपका आकर्षण छोड़ दिया, बस उसका बाद क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो, क्या कर लोगे? माया देवी आकर्षण अगर छोड़ दिया, मान लिया छोड़ दिया, उसके बाद क्या करोगे? बैठे रहोगे, मायावादी बन जाओगे। प्रभुपाद जी का बात, माया देवी का आकर्षण जो चुका पाने के बाद क्या है? परम आकर्षणीय वस्तु श्री कृष्ण का ओर जाना है। ये तुमने समझा नहीं। तुमसे जगह आकर्षण चुका है, बाबू दो बैठ जाओ, खाऊं और सो जाऊं, बस हो गया। सेवामय जिंदगी बनाओ, किसी का बात मत सुनो। ऐसा पिता माता करोड़ों जन्म में मिलते आए हैं हमारा, करोड़ों जन्म में। कौन पिता माता है हमारा? अगर भक्ति नहीं है, कौन पिता माता है हमारा? जन्म जन्म पिता माता मिला है। अब ये जिंदगी में गुरु वैष्णव मिला है। अब तो गुरु वैष्णव नहीं मिले, भजो हो इहा है। गुरु वैष्णव मैंने भी पिता माता बहुत मिले, गुरु वैष्णव मिलते नहीं। क्रमे क्रमे पाए लोके भव सिंधु कूल, ब्रह्मांड भूमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अनंत ब्रह्मांड घूमते 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 परेशान हो गया। इसके बाद जो है शुद्ध गुरु वैष्णव का संग मिला, अब वो भी बेकार, जिंदगी गंवा दिया बेकार में। संकीर्तन करो। आंखें का फल है उत्सव। कैसा उत्सव? मतलब कृष्ण दर्शन का उत्सव। ऐसा सुंदर दार्शनिक विचार चैतन्य महाप्रभु ने अपना अनुभव का बाद चैतन्य चरितामृत में दिए हुए, बहुत सुंदर। और अक्षम न धाम फलमिदम न पर विदाम। और ये जो है आंखों का फल कृष्ण दर्शन है, चक्षुषन व्यक्ति के प्रिय दर्शन ही चक्षु का फल है, न पर विदाम। और ये छोड़ के दूसरा कोई फल है बोल के भक्त लोग मानता नहीं। कृष्ण स्वरूप का दर्शन करो। कृष्ण दर्शन मतलब कृष्ण का भक्त है, कृष्ण राधा जी है, परिकर सब कुछ धाम, सब कृष्ण तत्व है। सब कृष्ण दर्शन, धाम दर्शन हुआ तो हम सोचे कृष्ण का ही तो एक स्वरूप का दर्शन हुआ। धाम दर्शन भी सब कोई का होता नहीं। धाम में जाए तो उठ पटांग करे, धाम में जाए तो क्या करे? खाए पिए उठ पटांग करे, दोष दर्शन करे। धाम दर्शन तो गुरु वैष्णव का अनुगत्य में ही होता है। धाम दर्शन अपना मर्जी के ऊपर, चलो हम धाम दर्शन करेगा, वृंदावन दर्शन। वृंदावन दर्शन ऐसा चीज नहीं है। वृंदावन ऐसा चीज नहीं है कि तुम्हारा दर्शन का विषय बन जाए, पागलपंथी। वृंदावन जब हमारा दर्शन का विषय बन जाए तो वृंदावन को हम भोग कर लिया। वृंदावन मेरा भोग का वस्तु है, हम वृंदावन भोग करें। वृंदावन जब हम देखने का कोशिश करें तो वृंदावन मेरा भोग का वस्तु बन जाएगा क्या? हम तो भोगी बन जाए। वृंदावन हमारा देखने का चीज है। अरे वृंदावन क्या है? वृंदावन को दिखा के आओ, तुम्हारा चित्तवृत्ति कितना डार्टी है। वृंदावन आप देखो, मेरा चित्तवृत्ति कितना डार्टी है, कितना गंदा है। इसीलिए मैं वृंदावन जाता हूँ, गोवर्धन जाता हूँ। गोवर्धन परिक्रमा करे, गोवर्धन दर्शन करे। कहाँ आंखें हैं हमारा? हम दर्शन करें कैसे? हमारा आंखें बना, गुरु कृपा मिला हमारा, ऐसा नहीं होता। तो भोग दृष्टि लेकर जो है ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाता।
गुरु वैष्णव का दर्शन नहीं हो पाता, धाम का दर्शन नहीं हो, जब तक भोग वृत्ति हृदय में है, जब तक भोग वृत्ति हृदय में भरपूर है, किसी भी हालत हमारा भगवान का नाम धाम परिकर वैशिष्ट रूप लीला कुछ भी समझ में नहीं आएगा, संभव नहीं। उठो, ऊपर उठो, नीचे मत जाओ, नीचे गिरो मत, ऊपर उठो। गुरु वैष्णव का अवलंबन, गुरु वैष्णव का अवलंबन ले लो, पकड़ के रखो और ऊपर जाओ। नीचे क्यों जा रहे हो, नीचे क्यों जा रहा है? गुरु वैष्णव का अवलंबन ले लो। गुरु वैष्णव का अवलंबन लिए बिना ऊपर नहीं जा सकोगे। भक्ति लता भी जैसा ही है, पहले भी चर्चा किया था, विदाउट सपोर्ट यू कैन नॉट गो अप। भक्ति लता जो है ऐसा ही है, उसको थोड़ा एक तो अवलंबन देना चाहिए, एक तो उसको पकड़ के लता ऊपर जाता है। भक्ति ऐसा चीज है, अपना मनमानी होगा नहीं कभी। करोड़ों जन्म भक्ति करते रहो, अपना मनमानी होगा नहीं। जब गुरु वैष्णव को प्यार से पकड़ोगे दिल से, तब भक्ति अपने आप बन जाएगा, ऐसा चीज है। तो यहाँ जो है देखो, ये जितना सारे गो बछड़ा, ये सब बछड़ा है, ये सब को लेकर वयस्सो जितना सा ग्वाल वाल सब है, सबको वृंदा पशु ये सबको लेकर वृंदावन में अंतपुर प्रवेश कर रहे कृष्ण बलराम। ब्रजेश तनयो, ब्रजेश तनय, ब्रजेश इधर द्विवचन है, देखो लिखा हुआ है ब्रजेश सुतयो। कृष्ण बलराम अभिन्न है। ऐसा मत सोचो कि बलराम तो नंद बाबा का लड़का नहीं है, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। बलदाव जी और कृष्ण अभिन्न है, और बलदाव जी को नंद बाबा सोचते थे मेरा ही बेटा, मेरा बेटा छोड़ के कभी भी दूसरा बुद्धि नहीं किए, हमारा बेटा है। तो आंखें का फल ऐसा है, ठाकुर जी का दर्शन करना। और ये जो सखा सब समविहार वयस्सुगण को लेकर सक्षः प्रसू ननो विवेशतयोर वयस्वी वक्तम ब्रजेश सुतयोरुणवेन जुष्टम। ये जो वंशित ध्वनि करते हुए जो सुत रामकृष्ण वेणु संलग्न, भले ये जो कराइबार निमित्त वन प्रवेशकारी ब्रजेश्वर पुत्रोदय रामकृष्ण वेणु संलग्न, जैसे वेणु गीत हो रहा है, वेणु का ध्वनि हो रहा है। और स्निग्धो कटाक्ष युक्त बदरान बदनारविंदम जो है वो पान करते रहते। जो ये सब जो रूप है, ये जो दार्शनिक वर्णन किए हम, वैजयंती माला है, कर्णिका फूल है, इधर सिर सिखी पिच है, पीताम्बर धारी कृष्ण बलराम, कृष्ण है, अब बलराम भी है, पीताम्बर धारी कृष्ण है, बलराम नीलांबर पहनते हैं। ऐसा करके दोनों सारे सखाओं के साथ जा रहा है। ये जो झांकी है, ये जो दर्शन का झांकी है, ये देखने के बाद ही आंखें का स्वार्थकता, हमारा आंखें जो है सफल हो जाए। अक्षन्नताम फलमिदम न परम विदाम सक्षः प्रसूननो विवेशतयोर वयस्वी भक्तम ब्रजेश सुतयोरुणवेनु जुष्टम जैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष। अनुराग के सारा, अनुराग के द्वारा भावित होकर दर्शन करो। बिना अनुराग दर्शन नहीं होता। अनुराग किसको बोलता है? अगर कोई बोले महाराज अनुराग का परिभाषा क्या है, कैसे समझे अनुराग क्या है? भले अपना प्रीति का जो वस्तु है देखना, जो प्रीति का वस्तु है, हमारा प्रीति का वस्तु या तो प्रीति का व्यक्ति, प्रीति का वस्तु या तो प्रीति का व्यक्ति, जो कुछ भी हो, रोज उसको देख रहे हैं, रोज। आज दोपहर को भी दर्शन हुआ, उसका साथ मुलाकात हुआ, और फिर काल भी मुलाकात हुआ था, लेकिन आज सायंकालीन समय जब दर्शन हुआ लगता है नया नवाया मान।
ये प्रेमिका प्रेमिक का एक दूसरे का जो दर्शन है वो ऐसा है, बहुत बार देखते रहते, लेकिन अनुराग का दर्शन ऐसा है कि सुबह को देखा और शाम को दर्शन वो नया लग रहा है। ये अनुराग का दर्शन। जब भी ये जड़ जगत का अनुराग का दर्शन का हम व्याख्या किया, लेकिन ये अनुराग जब अपराकृत विषय में हो जाए तब जीवन जिंदगी जो है सार्थक हो जाए, आनंदमय हो जाए। अनुराग से भरपूर हृदय लेके ये कृष्ण बलराम का जो झांकी है, ये झांकी को दर्शन करने का कोशिश करो हृदय में, जो वर्णन हम की। और जो है ऐसा हम तो सारे व्याख्या कर नहीं पाएंगे, समय कम है। इधर बता रहे कि देखो गोप्पोः किमचरदयम कुशलम स्म वेणु दामोदराधरो सुधामोपि गोपिकानम भुंक्ते स्वयं जद विशिष्ट रसम हृदिन्यो हृस्सत्तचोश्रु ममुचुस्तरवो यथार्या। यह सुंदर बता, देखो गोप्पोः किमचरदयम कुशलम स्म वेणु दामोदराधरो सुधामोपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं जदवशिष्ट रसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोश्रुमुमुचु स्तरवो यथार्या। भले गोपी ये जो गोप्पोः किमचरदयम कुशलं स्म वेणु, ये जो वेणु है इसका सौभाग्य का सीमा नहीं है तो एक लकड़ी का टुकड़ा। देखने में क्या है? वेणु लकड़ी का, बांस है ना, बैम्बो, बांस से तो बनाया जाता है। देखने में तो लगता है ये एक सूखा लकड़ी का टुकड़ा, लेकिन ठाकुर जाने इसका क्या सौभाग्य, न जाने इसका क्या सौभाग्य। देखो गोप्योः किमचरदयम कुशलम स्म वेणु, ये वेणु कौन सी सौभाग्य की है जो गोविंद अधर जो है, अधर में हर वक्त ऐसे लगे रहते। अरे श्री गोविंद जी का अधर अमृत, जिसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु किए, साक्षात कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु भाव में आकर पागल होके चैतन्य अधरामृतों का कृष्णों का जो फैला लबो का वर्णन है चैतन्य चैतन्य, देखना फैला लबो किसका नाम है, देखना उधर विचार करके। वो कृष्ण अधरामृत जो है वो वेणु ऐसा कौन सी सौभाग्य की है जो हर वक्त ये वेणु भगवान कृष्ण का अधरामृत को पान करते रहते हैं। सौभाग्य की बात है। हरि राम राम। देखने में तो एक सूखा लकड़ी है, अरे अब पूरा वेणु, ये जो पूरा वेणु कुल का जो खानदान है, जहां पृथ्वी में जहां जहां वेणु का वंशोधर है, वेणु है ना, बांस का झाड़, कई तो हो सकता, कई भी होए पृथ्वी में, वो जो खानदान है वेणु का, वो खानदान को सम्मान दे दिया। वेणु मतलब वो जो बैम्बो, बांस के झाड़ का पूरा सम्मान कर दिया। देखो हमारा ही वंशोधर है, वो देखो कृष्ण का अधर में रहता है सर, तुम लोगों का है, देखो हमारा कैसा सौभाग्य है। आहा। और देखो दामोदराधरो सुधामोपि गोपिकानां भूंगते माने वो आस्वादन करते रहते हैं, और स्वयं आस्वादन करते रहते वेणु। और वेणु जो आस्वादन किए, आज जदवशिष्ट रसम हृदिन्यो हृस्सत्तचोश्रुमुचुस्तरव यथार्या। बोले देखो ये जो वेणु है, कभी कभी कृष्ण जाके जमुना नदी में वेणु को धो दिया, वेणु को धोया, अपने भी या कुल्ला करने के लिए पानी लिया, पीने के लिए वेणु को थोड़ा धोया, कृष्ण का अभ्यास है। अब यहाँ बोल रहे हैं देखो गोपी सब बोल रहे हैं, देखो कैसा सौभाग्य है जब ये तो
ये जो बंसी जो है, बेनू जो है, तो पान कर ही लिया रस, और जो बाकी रस उधर लगा हुआ था वो जमुना में जब धोया है, जमुना पान कर ली। बाकी रस जमुना पान, हमारा कोई सौभाग्य है नहीं। कैसा सौभाग्य है देखो हैं। और जमुना तट में जितना संलग्न विक्रराजी है, जमुना का पानी से ही वो लोग जीते हैं। तो जो जमुना में जो कृष्ण का जो अधर जो लगा हुआ है, जो रस बाकी था, वो तो जमुना पानी में धो दी। और जमुना पानी धोने के खातिर जमुना पानी जो वृक्ष लता सब लेते हैं रस, वो उसका भी मिला। और हम देखो कैसा, और हमारा कोई सौभाग्य है नहीं, हमको नहीं मिला। अरे बेनू का पूजा करो, बेनू का कैसा सौभाग्य है, उसका पैर पकड़ो। अपराकित जगत में बेनू हो, कुछ भी हो, सब चीज चिन्मय है। अपराकित जगत में ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं जिसका प्राण नहीं है। यहाँ तक कि छोटे अवस्था में जो कृष्ण भगवान जो दोधी मंथन का बात हम उठाए थे, दाम बंधन, उसमें सनातन गोसाई लिखे हैं कि देखो यशोदा मैया चूल्हे में जो रखी थी जो दूध की पात्र, और वो दूध जो है उबल गया पूरा, ऐसा हो गया कि दूध एकदम गिरने का चक्कर। यशोदा माई दौड़ के गई, जाके दूध को उठाई। और सनातन गोस्वामी जी ऐसा सुंदर विचार लिखे थे। देखो सनातन गोस्वामी जी कैसे, जो देखो ये जो दूध जो है, जब यशोदा मैया कृष्ण को स्तनपान कराने का चक्कर में थी, स्तनपान कराई, तब मानो कि लगता है कि दूध जो है अपना दुख के मारे आत्महत्या करने के लिए चूल्हे में छलांग लगा रहे हैं। जैसे लगता है दूध बोल रहा है कि हमारा जिंदगी का जरूरी है नहीं, क्योंकि जो यशोदा मैया का स्तनपान कर ले ज्यादा तो हमको खाएगा नहीं, हम सेवा में नहीं लग पाए, तो ऐसा इससे अच्छा है कि हम अपना जिंदगी को समाप्त कर दे आग में छलांग लगाकर। देखो कैसा विचार है, आग में छलांग लगाकर दूध जो है अपना जिंदगी को समाप्त करना चाहता है। कैसा विचार है? तुम सोचोगे तो बेकार की विचार नहीं। वृंदावन में जो कुछ भी है सब चिन्मय, जो कुछ भी है, जितना सारे धूल, जितना सारे वृक्ष लता पाखी पंखी, जो कुछ भी वृंदावन में है सब चिन्मय। ये आपका विश्वास में नहीं उतरेगा। अभी भजन करते चलो, वास्तव कर पाओगे तो होगा, नहीं तो इस जिंदगी में जाएगा। करोड़ों करोड़ों जिंदगी जा चुका, अभी जाएगा, क्या करोगे? तो ऐसा जो विचार है वृंदावन का अंदर, जो कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण का कपड़ा से लेकर जो कुछ भी है सब चिन्मय चित वस्तु, सबका साथ बात कर सके तुम। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतो पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंदो वेणुमनुमत्त मयूरनेत्वम पेक्षादृशन्व परतान्य समस्त सत्यम। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, पूरा वृंदावन लगता है कि जयकारा देता है, जय गोविंद गोपाल की जय, ऐसा करके ध्वनि कर रहा है। मानो कि पूरा वृंदावन जो है कृष्ण का जय ध्वनि दे रहा है, आनंद के मारे कृष्ण का गुणगान कर रहा है। वृंदावनम ऐसा है। कोई कोई गोपी बोले, देख सखी ये वृंदावन है, वृंदावन जो है पृथ्वी का कीर्ति विस्तार कर रहा है। वृंदावन जय ध्वनि दे रहा है कि वृंदावन और कृष्ण तो अभिन्न है, अलग नहीं है। अब वृंदावन जयकार देते हैं, पृथ्वी का कीर्ति विस्तार कर रहा है, क्योंकि वृंदावन पृथ्वी का ऊपर आए हुए हैं पृथ्वी को कृपा करने के लिए। वृंदावन पृथ्वी का कैसा लगता है कि पृथ्वी का कीर्ति विस्तार कर रही है। कारण देवकी नंदन श्री कृष्णों का पाद पद्मों से इसका संपत्ति लाभ हुआ है। गुरु वैष्णव का चरण का जो धूली है, गोपियों का चरण का जो धूली है, ब्रजवासियों का चरण का धूली है, गोविंद का चरण का जो धूली है, इससे बढ़कर संपत्ति कुछ नहीं है। इससे बढ़कर संपत्ति दुनिया में है तो आप प्रमाण नहीं कर सकोगे।
दुनिया में इससे बढ़कर संपत्ति है ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रमाण नहीं कर सकेगा, ये बात पक्का है। इसीलिए देखो उद्धव जी जो है, उद्धव जी भी कितना रोते हुए सब बात बताए। उद्धव जी, आशा मोह चरण रेणु जूसा महम सम वृंदावने किमपि गुल्मलता सुदीनम। ये सब सुनोगे। उद्धव जी बोले, ठाकुर जी हमारा एक इच्छा है, वृंदावन में गुल्मलता होके पैदा हो जाए, हम जंगल झाड़ी में पैदा हो जाए, और ब्रजवासियों का जो है एक रेणु गोपियों का एक चरण, एक दो नहीं, दो तो बड़ा कीमती है, एक भी ब्रह्मा विष्णु का नहीं मिलता। हम ब्रह्मा का स्तुति में काल भी बताया, किम मटव्याम है, ये सब श्लोक बताया था। तो ऐसा सौभाग्य विस्तार कर रहे हैं कि वृंदावन पृथ्वी का जो सौभाग्य कृत्य विस्तार, कारण देवों के नंदन कृष्ण जो है पाद पद्मों का संपत्ति इसको मिले हैं, और गोविंदो के वेणुनाद सवन करके मंद मंदो गर्जन बोध और कृष्ण को नील मेघ ज्ञान कर तो मत्तो मयूर नित्यो करते हुए देखकर पर्वत की गुफा अवस्थित तो प्राणी सकल को वो उपरतो क्रिय देखा है। मतलब क्या है, मैंने ये जो स्थिति है, मयूर नृत्य कर रहा है, मयूर नृत्य कर रहा है, ऊपर में आसमान में जो नीला मेघ है, नील मेघ, और बीच बीच में उसको गर्जन कर रहा है गुर गुर करके, जैसे मयूर नृत्य कर रहा है। और गुफा का अंदर जो सब प्राणी हैं उसका भी हालत उल्टा हो गया, जो होनी चाहिए इसका विपरीत। हाँ, ऐसा करके जो है वेणुनाद का ऐसा प्रभाव है, हाँ, बड़ा सुंदर। ये संपत्ति जो है ये पृथ्वी का ठाकुर जी ने कृपा करके दी है। ये धाम जो है वृंदावन, और कृष्ण जो है अपना चरण संपत्ति, चरण धूलि रूपी जो संपत्ति है पृथ्वी को दिए हैं। वृंदावनम सखिबो वितनोति कीर्तिम यद्देव किशुतो पदाम्बुजलाब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नेत्रम पेक्षाद्य सन्व परतरान्य। पेक्षाद्य सन्व परतरान्य समस्त सत्यम धन्यास्मूरमतयोपि हरिण्यो एता जानंद नंदनम पात विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारः पूजाम दुर्विरचिताम प्रणयावलोकै धन्यः स्म मूरमतयोपि हरिण्या एता जानंद नंदनम पात विचित्र वेशम। है ये जो हरिणी है, ये हरिणी सब है। हरिणी अपना स्वामी को छोड़कर एकदम आई हुई है, और भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो देखते हुए पागल हो गया। और बेचारा है तो ये जो बेचारी जो है कुछ कहने का, शब्द निकालने का कोई उसका रास्ता नहीं कि वो तो पूछू, लेकिन फिर भी कह रहे कि धन्या, ये सब धन्या है, धन्याति धन्या। क्यों? स्म, वो जब भी हम जाने वो मूढ़ है, अज्ञान में डूबे हुए है। हरिण बोलो ना, अज्ञान कैसे है? देखो भगवान श्री कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, और नंदनंदन का जो विचित्र वेश है ये दर्शन करके, और आकर्ण वेन रणितम सह कृष्ण सारा, सह कृष्ण सारा, कृष्ण सार नामक जो पोती है, हम तो दौड़ के आए, अब पोती भी दौड़ के आए, दोनों हैं। और ये कृष्ण का जो वंशित धनी है, वेणु धनी, सुनने के बाद क्या की, बोले अबाक होके भगवान का जो रूप है, भगवान को ऊपर ऐसा करके टेढ़ी नजर से देख रहा है, अस्थिर हो गया, जैसा लगता है कि स्टैचू बन गया, पत्थर का स्टैचू। और
गोपी लोग कह रही कि देखो जैसे कि वो तो बेचारे कुछ करने का है नहीं, पशु। वह लगता है कि वो आरती कर रहा है अपना दृष्टि के द्वारा ठाकुर जी का। प्रणयावलोकी, दृष्टि का द्वारा जो प्रीति है, इसको प्रीति लगाकर जो दर्शन इसके द्वारा लगता है कि आरती किया, आरती कर रहे हैं ऐसा। आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारहा पूज्याम दोधुर, जैसे पूजा कर रहे हैं। बोले वो कैसा पूजा, कोई फल फूल नहीं है, कुछ नहीं है, कैसा पूजा? आप कह रहे हो कि पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है। बोले हाँ पूजा कर रहे हैं। उसका पूजा तुम्हारा पूजा, उसका पूजा ऊंचा है तुम्हारा पूजा से, क्योंकि वो प्रणय प्रीति का साथ पूजा कर रहे हैं। ये जो पशु है उसका पूजा कैसा, दृष्टि के द्वारा पूजा कर रहे हैं, प्रीति के द्वारा पूजा कर रहे हैं। ऐसा करके वर्णन करते करते बड़ा सुंदर। और पहले श्लोक में जो देवकी सुतो बोला है, इस बात को लेकर वृंदावन में बड़ा झगड़ा होता है। बोले देवकी सुतो क्यों बोला, यह तो नंदनंदन सुतो घूम रहा है, देवकी सुतो क्यों बोला? बोले शास्त्र में है जो देवकी, ये जो तुम्हारा यशोदा मैया का दूसरा एक नाम था, इसका देवकी, यशोदा मैया का ही दूसरा एक नाम देवकी। वो जो मथुरा में देवकी वसुदेव तो है ही है, यशोदा मैया का भी और एक नाम है उस देवकी। ये इसीलिए देवकी सुतो पदाम्बुजो लब्ध लक्ष्मी, ऐसा वर्णन की पहले। और गौ माता जो है, गौ माता गौ बछड़ा, ऐसा जो गौ बछड़ा जो है, गौ माता का स्तन, अपना मैया का स्तन पान करते करते जब ही कृष्ण का वेणु ध्वनि कान में आई, जब वेणु ध्वनि कान में आई तुरंत एकदम स्तन मुख में है ऐसा करके पान रहा था। जब भी वेणु ध्वनि कान में आए स्तन पान करना बंद हो गया और एक कान को ऐसा कर दिया, करके वो जो रस आ रहा है उसको पान कर, जैसे मानो कि लगता है जो कान है वो ग्लास है, पान करने का, पीने का पात्र है। कान को ऐसा कर दिया, स्तन पान बंद कर दिया, हाँ कर दिया एकदम ऐसा, कान को ऐसा कर दिया जैसे कृष्ण का वेणुध्वनि, कृष्ण भगवान से जो वेणुध्वनि आ रहा है उसको, इसका जो रस है वो पान कर रहा है। कितना सुंदर बनना। गावश्च कृष्ण मुखो निर्गत वेणु गीतो पीयूषो मुत्तंभित कर्ण पुटई पितम पिबंतो। कैसा है? गावश्चो, गौ माता बछड़ा जो कुछ भी है, मुझे गावश्चो माने गौ माता भी है, उसका स्नुतो स्तनोपय कवला, दूध पीने वाला जो बच्चा है, ऐसा दोनों ही। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषमुत्तंभित कर्ण पुटई पिबंत शाव्य स्नुत स्तनपय कवल स्मतस्तुर गोविंदमात्मनि दृशाश्रुकला शृणंत। ये जो है, जो स्तनपान करते करते बछड़ा भी कह कि सब बंद कर दिया, स्थिर एकदम लगता है कि स्थिर हो गया। और नयन पद द्वारा मध्य गोविंदो को आलिंगन कर रहा है, जैसे लगता है कि गोविंदो को लगता है दृष्टि के द्वारा, कान में तो रस तो पी रहा है, और आंखों के द्वारा कृष्ण के दर्शन करते करते लगता है कि वो आलिंगन कर रहा है। अश्रुकणा, उसका आंखों में जो गौ माता बछड़ा, सो आंखों से आंसू टपकते हैं, ऐसा आंसू टपक रहे हैं, ऐसा है। और ये जो छोटे छोटे पंछी है, छोटे छोटे वृक्ष डाल, ये लोग जो हरा हरा छोटे छोटे जो कच्ची पत्ता है, बसंत काल में इतना छोटे छोटे पत्ता हरा हरा, वो पाता को खा रहा है, ठुक ठुक करके पंछी जो है छोटे छोटे, और खाते हुए जब मुख में लिया और वंशी ध्वनि आए तो खाना बंद कर दिया। मुख में लिए हुए लेकिन खा नहीं पाए, मुख में है लेकिन वो सुनने रह गए, आवाज फवाज सारे बंद। जैसे छवि है, जैसे किसी चित्तकार ने, जैसे कोई चित्तकार ने छवि आगे दिया, देखो ऐसा वृंदावन के छवि। प्रायो बतान विहगाम नयो वनि अस्मिन, अस्मिन माने
अस्मिन बने मतलब वृंदावन है, यही वन में। प्रायो वतान्व विहगा मुनयो बने अस्मिन कृष्ण क्षितम तदुदीतम कलवेनु गीतम आरुज्य जे द्रुम भुजान रुचिरो प्रबलान शृणंति अमिलित दृशो विगतन्न वाचा। चू 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 पक्षी लोग कहता है, चिकिर मिकिर पंछी का कितना सुंदर आवाज है, सुबह हो तो देखो। लेकिन ये ऐसा प्रभाव है तो आवाज करना बंद कर दी। पंछी लोग जो कलतान, पंछी का जो कलतान है सारे बंद हो गए, पूरा बंद। प्रायो वतान्व विहगा मुनयो वनियस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुदितम कलवेनु गीतम आरुज्य जे द्रुम भुजान रुचिलो प्रबलानो शृणन्ति अमिलित दृशो विगतन्न वाचः। कोई बाक, कोई शब्द करना बंद कर दी और चुपचाप छोबी का मापी रह गया। तो क्या हो रहा है ऐसा? कृष्ण का वंशीध्वनि का प्रभाव ऐसा है कि पानी जो है वो कठिन हो जाता, और जो कठिन पाथर है वो पिघल जाता। ये जगत का जो विषय है, जो स्वाभाविक विषय, आपको लगता है कि पानी तो तरल है, लेकिन उल्टा हो जाता, पानी हो जाता कठिन, और कठिन वस्तु जो है वो पिघल जाता। भगवान का वंशीध्वनि का ऐसा प्रभाव है जो प्रकृति में पूरा उल्टा हो जाता पूरा। नदहस्तदा तदुपधार्ज मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित मुर्मि भुजोर मुरारिर गृह्णन्ति पाद युगलम कमलोपहार। जमुना नदी जो है, नदहस्तदा तदुपधार्ज, जब मुकुंद का गीत कान में पड़ी तो क्या हुआ? मुकुंद गीतम आवर्त, पहले आवर्त जमुना का पानी एक एक जगह कठिन होने लग गए, और जैसे ढेव आवर्त हुआ उसमें थोड़ा उथल पथल हुआ पानी, और उसमें जो कमल खिले हुए हैं वो लगता है कि जमुना देवी कमल को उठाकर फेंकना चाहता है ठाकुर जी का चरण में, ठाकुर जी उपहार ले लो, ऐसा कर रहे। जैसे जमुना लगता है उथल पथल शुरू कर दिया, लगता है कि कमल को लेके ठाकुर जी का और देख रहे, ठाकुर जी के चरण में उपहार देना चाहता है, ठाकुर जी आपका भेंट है, ये पुष्पांजलि है आपके चरण में। ऐसा करते करते इतना सुंदर वर्णन है दार्शनिक, जो आप इसमें खो जाओगे। वृंदावन का जो वातावरण है उसमें खो जाओगे, याद नहीं रहेगा कि आपका संसार है कि नहीं, जैसे गोपियों का हालत हुआ। और हम तो ज़्यादा वर्णन नहीं कर पाए क्योंकि समय नहीं है। इसका बाद जो है, जो गोवर्धन दिवस में जो श्लोक को उच्चारण किया था, गोवर्धन दिवस में उसका व्याख्या भी थोड़ा किया था। हंतायम अद्रिरवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणो स्पर्शो प्रमोदः मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् स्पानियो सुजवस कंदर कंदमूलई। ए हंतायम अद्रिरवला हरिदास वर्य, हाय हाय हरिदास वर्जो, ये जो गोवर्धन है हंता, हाँ हमारा धिक्कार है क्योंकि हम उतना सेवा नहीं कर पाया। ये गिरिराज महाराज जो है, गिरिराज महाराज ये कृष्ण का कितना सेवा की, देखो हर दिन भर कितना सेवा की। कभी फल मूल दी, कंद मूल है गिरिराज में, कंद मूल दी, भोजन किया, बालक गोप बालक सब है, कृष्ण भगवान बलराम भगवान सब ये सब भोजन की है। झरना का पानी पी है, कभी विश्राम ली गोवर्धन कंदर में, गो बाछड़ चराए। ऐसा जो स्थिति है तो गोपियों ने कह रहे कि हम लोगों का इतना सौभाग्य नहीं, हाय हाय कितना सौभाग्य किए। जितना सेवक है उनमें से ऐसा लगता है कि गोवर्धन का ऊपर कोई नहीं है। कि जो जब से कृष्ण पैदा आविर्भाव हुआ उसके बाद जब कृष्ण वृंदावन में गए वो सेवा करते रहे। नित्य जगत में तो सेवा करते ही रहते हैं, और भौम जगत में अगर देखो तो जब वृंदावन में पहुँचे तो तब से ही कृष्ण भगवान का सेवा में लगे हुए। हंतायम मद्रवल हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणो परशो प्रमोदो मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानियो सुजवस कंदर कंद मूलई।
और कृष्ण बलराम अपना चरण का जो चिन्ह है हर वक्त गिरिराज में घूमते रहते। गिरिराज के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का जैसे कि लगता है चरण चिन्ह, हर वक्त चरण फैले हुए। ऐसा करते करते वर्णन किए, आहा क्या कहें। और गोपियों ने ऐसा वर्णन करते करते तन्मयता हो गए, तन्मय हो गए। गोपियों सब एक दूसरे के साथ वर्णन करते करते पागल हो गई। भले अपना सुध बुद्ध खो दी, कुछ नहीं है याद कि हमारा संसार है कि क्या है, कुछ याद नहीं। ऐसा है। ये वेणुगीत का थोड़ा बहुत हम दिग्दर्शन किया। वेणुगीत का जो परिपूर्ण व्याख्या जो है ठाकुर जी का कृपा पे अगर कभी हो सके तो तब हम कर पाए। ये क्षुद्र परिचय समय का अंदर ये ज़्यादातर व्याख्या नहीं किया जा सकता। हम क्षमा मांगते हुए 22वें अध्याय में जहाँ ये वस्त्र हरण का लीला आप लोग सोचते हो, जड़ जगत का आदमी जिसको डार्टी लीला समझते हैं, गंधा लीला, इसका विषय में हम सुंदर चर्चा करने का ठाकुर जी का कृपा से कोशिश करें। आप लोग ध्यान से सुनना। बाकी जो चर्चा तो सायंकालीन रिविजन में हो सकेगा हमारा ख्याल से। देखिए कोशिश करें। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो, हेमंते प्रथमे मासी नंदो ब्रोजो कुमारिका चेरुर हविश्वम भुंजान कत्तायनी अर्चन व्रतम। कात्यायनी व्रतो जो है जोग माया कात्यायनी, हेमंत महीना में, हेमंत महीना इस समय ब्रजगोप कुमारी का सब छोटे छोटे, जब 4-5 साल का उम्र, कृष्ण को उम्र कितना, जब गोवर्धन को पकड़ा था 7 साल कितना, ऐसा करके। और जो यह जो लीला हो रहा है सब दुष्ट व्यक्ति, कामुक व्यक्ति, कामुक जिन लोगों का हृदय में काम रहता है, काम बाहरी दृष्टि में बड़ा गंदा और अंतर में अगर चुपचाप रहे काम वो भी गंदा, बहुत गंदा। किसी का जिंदगी में डायरेक्ट काम है, किसी का जिंदगी में पैसिव काम है। पैसिव का समझते हो? पैसिव डायरेक्ट देखा नहीं जाता, वो काम और भी गंदा है। इससे ब्रह्मचारी सन्यासी जो कुछ भी हो, त्यक्ताश्रमी जो है, भगवान का सेवा के लिए अपना जीवन जिंदगी को आत्मस्व उत्सर्ग कर दिए हों, ये लोगों का जिंदगी में कभी भी काम होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस विषय में हम श्लोक को उठाया था लेकिन व्याख्या नहीं कर पाया। चैतन्य महाप्रभु का ये सावधान वाणी पहले सुन लो, उसके बाद ये जो चर्चा है आप सुनोगे, नहीं तो होगा नहीं। चैतन्य महाप्रभु के श्लोक को हम उठाए थे। निष्किंचनस्व भगवत भजन उन्मुखस्व पारंग परंग जीगमीश भवसागरस्व संदर्शनम विषयनम अथ जशीतनंचो हा हंतो विश्व भक्षणत्वोपि असाधु। चैतन्य महाप्रभु का कहना है, भले 20 खा के मर जाओ फिर भी अच्छा है, लेकिन विषय दर्शन, कामिनी कंचन दर्शन, अंतर में भोग वृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे जगदानंद पंडित बड़ा सावधान किया। यदि प्रणय राखिते चाओ गौरांगे शने छोटो हरिदासेर कथा थके जन मने। समझा मेरा बात? यदि अगर प्रेम प्रीति रखना चाहते हो कि चैतन्य महाप्रभु का साथ, तो हर वक्त छोटो हरिदास का जो शास्त्री है याद रखना, कभी भूलना नहीं। सपने में भी कामिनी कंचन दर्शन नहीं करना। स्त्री लोगों के लिए भी कामिनी कंचन दर्शन निषेध है, मतलब भोग का वस्तु। कामिनी का कंचन का व्याख्या की, कामिनी का जो व्याख्या की, कामिनी कंचन का है, कामिनी जो शीत, कांचन जो शीत, प्रतिष्ठा जो शीत, जितना सारे स्त्री लोगों का पक्ष में भोगने वाला है, भोगने वाला कोई भी चीज है वो भी निषेध, अगर भजन ठाकुर जी के पास जाना चाहते। ऐसा नहीं कि पुरुष लोगों के लिए विचार सब, जब कौन पुरुष है, कौन स्त्री, कौन पुरुष है, स्त्री कौन है, ये तो शरीर पकड़ के बैठा है। सब प्रकृति, जितना सारे आत्मा दिखाई पड़ता है दुनिया भर में, सब प्रकृति है, पुरुष कोई नहीं है। कौन बोला पुरुष? सब प्रकृति है, तत्व शक्ति। जीव सारे, जितना सारे जीव है सब तत्व शक्ति। शक्ति मतलब क्या? स्त्री तत्व, शक्ति तत्व।
कोई पुरुष नहीं है, पुरुष बन के रखा है, कर्मफल अनुଯାयी वो पुरुष बना, तुम स्त्री बना, उसमें क्या आता है? ध्यान से रखना, ये बात को भूलना नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना जीवन जिंदगी देकर लीला करके दिखाए कि वो सन्यासी बन जाए, त्यागी बन जाए। तो सन्यास बनने का क्या मतलब है, क्या माने हैं, इसका व्याख्या चैतन्य महाप्रभु जी जो 11 स्कंद में हमारा आएगा, देखोगे 10वें स्कंद में आएगा, वहाँ देखोगे चैतन्य महाप्रभु जी बताए, प्रभु कहे साधु ये भिक्षुक वचन मुकुंद सेवन रत कैल गहन। प्रभु कह रहे हैं कि साधु ये भिक्षुक वचन जो है, भिक्षुक तिरंडी भिक्षुक का कहानी आएगा ना, तो हम व्याख्या करेंगे। तो उसमें देखोगे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रभु कहे साधु ये भिक्षुक वचन, ये भिक्षुक ये तिरंडी सन्यासी का जो वचन है बड़ा सुंदर। क्यों? मुकुंद सेवन रत कैल गहन। तुम्हारा ब्रह्मचर्य का कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य का क्या वैल्यू है? जब तक ठाकुर जी का चरण में डेडिकेशन नहीं है तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य के क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू है? इस विषय में सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे। तुम्हारा ब्रह्मचर्य का कोई वैल्यू नहीं है। ब्रह्मचर्य का ब्रह्म में विचरण करो तो ब्रह्मचारी। हर वक्त ठाकुर जी का लीला स्मृति रहे तो ब्रह्मचरण, ब्रह्म में चरती है, ब्रह्मणी चरती इति ब्रह्मचारी। ब्रह्म में विचरण करने वाले जो है वही ब्रह्मचारी। निर्विशेष ब्रह्मचारी हो तो मुश्किल है, क्योंकि वो तो मायावादी बनने के बाद में व्याख्या पहले ही कर दिया। तो भगवान का कथा चिंतन लीलाओं में अगर हमारा मन रमन करते रहे तो इसी में इसका सार्थकता है। हम इस बारे में सायंकालीन से चर्चा करें, कैसे गुरु वैष्णव लोगों का मन जो है परमहंस का माफिक रमन करते रहते, ठाकुर जी का जो चरण कमल का जो सुंदर जो है जो लीला है दर्शन करते रहते हैं। इस विषय में सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करने की इच्छा रखते हैं। और देखो चैतन्य महाप्रभु पूरा जिंदगी लगा कर देखे, पूरा जिंदगी में जो लीला की सारे प्रमाण कर दी, कभी भी कामिनी कंचन को स्पर्श नहीं की, कामिनी कंचन को स्पर्श नहीं। और जो यहाँ जो है राज दर्शन निषेध है, इसलिए राजा का साथ दर्शन भी नहीं किए। बहुत बार ये सब प्रसंग है चैतन्य चरितामृत में। राजा का दर्शन के लिए राजा चाहता है कि हम महाप्रभु का साथ दर्शन करें, महाप्रभु का चरण, लेकिन प्रभु ने मना कर दिया। बहुत ये सब घटना है। जब भी अंतर में कृपा है प्रभु का, जो ये तो है साक्षात प्रताप रुद्र है, साक्षात हमारा भक्त है, फिर भी ठाकुर जी ने बाहरी दृष्टि सावधान करने के लिए जगतवासी को बोला नहीं, राज दर्शन विषयी दर्शन जो है कामिनी कंचन दर्शन जो आपका ठाकुर जी के चरण में जीवन जिंदगी को डेडिकेट कर दिया, उत्सर्ग कर दिया, उन लोगों के लिए 20 भक्कनत्व प्यासा दो, 20 भोजन करके मर जाओ तो वो भी अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं करना। ऐसा करके ठाकुर जी का व्याख्या है। छोटे हरिदास को इतना बड़ा शास्ति दिया महाप्रभु ने, और अपना पार्षद को इतना शास्ति देने का बाद जगतवासी का सामने प्रमाण रखा कि कोई भी अगर कृष्ण चरण प्राप्ति करना चाहता है तो उसका लिए ये एक माइलस्टोन एग्जाम्पल, एक उदाहरण बनकर रह जाए। छोटा हरिदास का क्या कसूर है? भले उन्होंने माधवी देवी दासी का पास जाके चाल मांग के आया था, चाल मांग के वो भोग लगेगा और चाल ले आए, और क्या दोष दर्शन हुआ ये तो चैतन्य महाप्रभु खुद जानते हैं। इस व्याख्या हम इधर नहीं करेंगे। थोड़ा जोशित दर्शन हो गया था, जोशित, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उसको क्षमा नहीं किया। आके प्रसाद पाके आए गदाधर पंडित का उधर से, और बोले आज से छोटा हरिदास का दरवाजा इधर बंद है, उसको आने नहीं देना। गोविंद को बोल दिया, सारे वैष्णव समाज पागल हो गया। क्या किया छोटा हरिदास? छोटा हरिदास का कसूर क्या है प्रभु? छोटो हरिदास क्या किया है? प्रभु कहे ज्यादा मत पूछो। प्रभु कहे मोर मन नहे मोर वश,
हमारा मन हमारा बस में नहीं है, जाओ सब हैं। प्रकृति संभासी वैरागी, प्रकृति संभास करे, वैरागी का भेष बनाया और प्रकृति का साथ बात करे, कामिनी कांचन प्राप्ति करने का कोशिश करे, ये इसको हम क्षमा नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु क्षमा नहीं की। एक साल तक वो हरिदास जो है, हरिदास चुपचाप रहे कि कभी भी ठाकुर जी का कृपा हो जाए, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों। लेकिन महाप्रभु उसको बुलाया तक नहीं, नाम तक नहीं ली, नाम तक नहीं ली। बाद में जब कृपा नहीं हुआ तो छोटे हरिदास सारा सीधा चला गया इलाहाबाद। इलाहाबाद जाके त्रिवेणी संगम, उसमें त्रिवेणी संगम में चैतन्य महाप्रभु के चरण चिंतन करते करते गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी का बीच में छलांग लगाया, डूब दिया। डूब देके अपना शरीर को समाप्त कर दिया, जीवन जिंदगी को। बोले जो जिंदगी हमारा महाप्रभु का सेवा में नहीं लगा तो जिंदगी हम क्या करें, बोल के शरीर को छोड़ दिए। और छोड़ देने का बाद जो है महाप्रभु का पास सूक्ष्म रूप गंधर्व रूप पकड़ कर महाप्रभु का जात प्रकट हो गया उधर, किसी को पता नहीं। और एक साल बाद महाप्रभु एक दिन अचानक पूछ रहे स्वरूप और छोटा हरिदास कहाँ गया वो? एक साल बाद सब जानते हैं अंतर्यामी ठाकुर जी। अब जो छोटा हरिदास कहाँ है? बोले प्रभु क्या कहे, छोटा हरिदास को आपने कृपा नहीं की। अंतिम में दुखी होकर इलाहाबाद त्रिवेणी संगम में पहुँचे। वहाँ गंगा जमुना सरस्वती नदी, तीनों नदियों का कन्फ्लुएंस जो है प्रवाह, उसमें अपना छलांग लगा कर अपना शरीर को छोड़ दिए। महाप्रभु ने मुस्कुराया, जोशित संगेर है वही से प्रायश्चित। महाप्रभु ने थोड़ा मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए बोले योषित संग जो करता है उसका यही होनी चाहिए शास्ति। जो जोशित संग करता है उसको यही शास्ति ठीक है। महाप्रभु ने मुस्कुराया और बोले जोशित संगेर है, जोशित संगीर है वही से प्रायश्चित। जोशित संग को ऐसे ही प्रायश्चित करना है। छोटो हरिदास क्या आत्महत्या किया? कोई अगर बोले तो आत्महत्या तो महापाप है महाराज, हमने सुने हैं। लेकिन छोटा हरिदास कैसे आत्महत्या कर दिए? हम बोले शास्त्रों में विषय है, छोटा हरिदास आत्महत्या नहीं किया। आत्महत्या करने वाले जो जितना सारे आदमी हैं, इनका जो भाव है, मूड है, उसको विचार करके देखना किस लिए आत्महत्या किया है। मेरा ध्यान देना, जितना सारे आत्महत्या आज तक किया है उसका जो मूड है, किस मूड लेकर आत्महत्या किया, इसको देख लेना। आत्महत्या किस लिए? उसका जो भोग का सामान नहीं मिला, भोग का सामान नहीं मिला, दुखी होकर आत्महत्या किया। लेकिन छोटे हरिदास का आत्महत्या नहीं है। छोटा हरिदास तो चैतन्य महाप्रभु का सेवा का संकल्प लेके छोड़ा। बोला हम अगर ये गंगा जमुना सरस्वती तीनों ये नाम, गंगा 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 ऐसा नाम उच्चारण करके कोई भी अब शरीर छोड़ो तो सद्गति हो जाता है। गंगा जमुना सरस्वती, कावेरी में बहुत सारे घटना हम कैसे बोले, कावेरी में डूब के मरा था बहुत आदमी, सायंकालीन हम बताएंगे बहुत घटना सुंदर। ये ब्रह्म नदी है, हाँ, ये गंगा जमुना सरस्वती लेते हुए मंगल हो जाता। और वो नदी में तीन नदी का प्रभाव जो है मिलन क्षेत्र है, वहाँ अपना शरीर को छोड़ दी और चैतन्य महाप्रभु चरण कमल को स्मरण करते हुए अपने को छलांग लगाया। सेवा का संकल्प लेके उन्होंने मरा नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बाकी लोग तो मरता है। वो सोचा कि चैतन्य महाप्रभु का सेवा नहीं हो पा रहा है तो हम शरीर को छोड़ दें, तो शरीर छोड़ दी, उसका सद्गति हुआ। इसका जो विषय है स्वरूप गोसाई पाद इस बात को खुला। हमारा जो सिद्धांत है स्वरूप गोसाई बताया। भले एक दफे समुंदर का उधर विचरण करते समय रात का टाइम है और अचानक देखा किसी जगह से गाना आ रहा है, संगीत आ रहा है। तो सारे भक्तों लोग बोल रहे हैं कि शायद ये किसका कंठस्वर है। अरे
ये तो लगता है छोटा हरिदास का कंठस्वर है, कीर्तन कर रहा है। किसी ने बोला छोटो हरिदास पेतात्ता हो गया, देखो पेतात्ता बन के कीर्तन कर रहा है। महाप्रभु का पास आया, स्वरूप को से बोले नहीं, ये हो ही नहीं सकता, पेतात्ता कैसे बने? हाँ, पागल हो तुम, पेतात्ता नहीं, ये तो संकल्प करके चैतन्य चरण परात्पर अखिलेश्वर का चरण कमल ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा, वो भी सेवा संकल्प लेके, बेकार नहीं। ये खुदकशी जो है अलग है, ये अलग है। दुखी होकर सर छोड़े, हमारा सेवा नहीं है शरीर, ये सेवा शरीर रख के क्या करे। चैतन्य महाप्रभु के इसका बारे में बहुत सारे बताए, हम ये शरीर छोड़ रख के क्या करें। महाप्रभु बोले इस बारे में सुंदर चैतन्य चरित में जो चर्चा है वो सुंदर चैतन्य महाप्रभु। और इधर जो है स्वरूप गोसाई बताए कि देखो इसको गंधर्व जो नहीं मिला, पिताता नहीं है, गंधर्व जो नहीं मिला। और गंधर्व जो नहीं मिलने का बाद वो क्या है, गंधर्व जो नहीं मिला ऐसा करना। हाँ, गंधर्व जो नहीं मिला, और गंधर्व जो नहीं मिलने का बाद वो लीला वो ठाकुर जी का पास आए, ठाकुर जी उसको स्वीकार किया, वो सॉरी छोड़ दिया। गंधर्व जो नहीं आके जो है कीर्तन सुनाया ठाकुर जी को, कितना सुंदर, देखो अपना वो सॉरी छोड़ दिया। भक्तों लोग जब संकल्प करके रखे कि ये जीवन हम ठाकुर जी का सेवा में दे, सेवा करते करते मरने के समय में भी उसका जो संकल्प है वो भाव का सिद्धि। सिद्धि जो है, सिद्धि किस चीज का सिद्धि होता है? सिद्धि किस चीज का? आप लोग सोचते हो कि सिद्धि किस चीज का? सिद्धि किस चीज का होता है? सिद्धि तो भाव का सिद्धि। सिद्धि किस चीज का? तुम जो जिंदगी भर भजन किए हो, जिस भाव लेके, अब अगर अंतिम समय में भाव का सिद्धि नहीं भई तो वो क्या करना, क्या करोगे? साधन काल में जो चिंता करते रहोगे और सिद्धि में वही मिलेगा, नहीं तो क्या मिले। और गोपियों ये सब छोटे इतना छोटा 4-5 साल का गोपी जो है, और कृष्ण का उम्र है उस समय 7 साल। अभी गोवर्धन लीला का प्रसंग आएगा, देखो 7 साल भी नहीं, और गोवर्धन लीला तो बाद में, अभी आई नहीं गोवर्धन लीला, आई छोटा। गोपियों जो छोटे गोपी जो 5 साल का उम्र है, 4-5 साल का, और कृष्ण का उम्र 6 साल 6.5 साल हो सकता, 7 भी हुआ नहीं पूरा, अभी तो गोवर्धन लीला आई नहीं। इधर बताए कि देखो हेमंते प्रथमे मासी नंद गोप कुमारी कहा चेरूर हविष्यम भुंजान कात्यायनी अर्चना व्रतम। कात्यायनी देवी का अर्चन का जो व्रत है, अर्थात जोग माया का अर्चन का व्रत है। अब ये प्रश्न उठ सकता महाराज, कात्यायनी का व्रत करने का क्या दरकार है? कात्यायनी का व्रत करने का क्या दरकार है? भले ये कात्यायनी व्रत इसलिए कि कात्यायनी व्रत के द्वारा कृष्ण चरण प्राप्ति सुनिश्चित हो जाए। कात्यायनी का नाम है जोग माया। जोग माया का मतलब क्या है? कात्यायनी का मतलब जोग माया। जोग माया का मतलब क्या है? जोग माया का मतलब जोग सूत्रों अर्थात कृष्ण के साथ हमको जोड़ दे, जोग माया, इसका लाभ जोग माया। ये जो माया है बहिरंग माया जो है कृष्ण से दफा कर दे। बहिरंग माया दुर्गा है, माया से, माया के द्वारा आपको दफा कर दे, और जोग माया के द्वारा जोग माया आपको खींच के लाए कृष्ण के चरण में आलिंग, इसलिए इसका नाम है जोग माया, जोग शुद्ध करे। इसका नाम जीव गोसाई पाद दिए है अघटन घटन पट्योसी माया। अघटन घटन पट्योसी माया इसका नाम दिए। क्यों? जो कदापि संभव नहीं, क्वाइट इम्पॉसिबल,
उसको संभव कर दे। अघटन घटन प्रत्यसी माया इसका नाम है। कुछ भी कर दे तुम्हारा लिए मैया, अगर ये जोग माया अगर संतुष्ट भई तो आपको कृपा कर दे। अब अभी क्या हुआ, हेमंते प्रथमे मासी नंदो ब्रजो कुमारी कहा चेरुर हविश्वम भोज्ञान कत्तायनी अर्चन व्रतम, कर्तायनी अर्चन का व्रत लेकर पूरा महीना भर है। अब भाई क्या लिखा है, अप्लुतम बसी कालिंद्या जलंते चोदिते अरुणे कृत्वा प्रतिकृतिम देवीम आनर्चुर है निपो सैकितिम। अरुणोदय के पहले क्या कि जमुना में जाके नहा धोआ करके फिर बालुका, जमुना जो पुलिन में जो बालुका है, बालुका के द्वारा प्रतिकृति का कात्यायनी देवी का मूर्ति निर्माण करते सैकिति हैं सैकतिम, और बालुका दे के अर्चन करके और जितना सारे धूप दीप माला पुष्प जितना सारा लाए उपहार लाई है सब दे के कात्यायनी व्रत करे। गंधैर माल्लई सुरभिभीर बलिभीर धूप दीप कई उच्चावचेष्टोपहारई प्रबाल फलो तंडुलई। फल मूल तंडुल आतप चाल जो है वो है, और उच्चावच बहुत सारे उपहार हार माला आदि सब उपहार आदि लगाकर देवी का सामने अर्चन करते हुए हैं अर्चन करते हुए वो गोपियों ने ऐसा प्रार्थना करती थी। देखो कात्यायनी महामाई महायोगी नदीश्वरी नंदो गोपो सुतम देवी पौति में कुरुते नमः। क्या कहती थी, हे कात्यायनी हे महामाई। देखो कितना सारे टाइटल दिया, एक जगह बोले कात्यायनी, कात्यायन ऋषि के द्वारा प्रतिष्ठित, ऐसा है कुछ संबंध है इससे कात्यायनी। कात्यायनी महामाये महायोगीन अधीश्वरी, इतना सब है। महामाये माया का एकदम अल्टीमेट जो है, जो मूल, अर्थात इसका मतलब है भगवान का अंतरंगा जो शक्ति है, अंतरंगा मूल, इसको समझाने के लिए बोले ये महामाये भगवान का जो शक्ति है, ये अंतरंगा शक्ति इंटरनल पोटेंसी भगवान का जोग माया। इसलिए हे महामाये और महायोगी नदीश्वरी, महायोगी नदीश्वरी हैं, महायोगी नदीश्वरी। और ये आपका ऐसा प्रभाव है जो कदापि संभव नहीं है, वो भी आपका कृपा से संभव हो सकते। जब कदापि संभव नहीं है इस बात को भी आप संभव बना दो, ऐसा है। इसलिए आप महायोगी नदीश्वरी बन के हमारा पास पूजित हो। नंदो गोप सुतम, ये नंदो गोप के छोड़ा जो है, नंदो के छोड़ा जो है, लड़का जो है, उसको हमारा स्वामी बना दो हैं, ऐसा करके प्रार्थना कर रहे हैं। नंदो गोपो सुतम देवी पोतिंग में कुरुते नमः, पोतिंग में कुरुते नमः। एक एक व्यक्ति बोल रहे हैं पोतिंग में कुरुते नमः, एक एक गोपी का बात है। ये गोपी बोल रहे हैं हम हमारा पोती बना दो, वो गोपी बोल रहे हैं हमारा पोती बना दो, ये पोती बोल रहे हैं हमारा पोती बना दो। तो कृष्ण बोला हमारा किसका पोती बने हैं? पोती मतलब क्या है? पोती मतलब क्या है? क्या है बोलो? पोती मतलब क्या है? हैं? पोती मतलब क्या है? पोती मतलब पाता, जो पोती है वो पाता है। बस समझा नहीं महाराज, संस्कृत बात है। पोती का शब्दों का अर्थ है पाता। पाता मतलब पालन करता, पाता मतलब पार करने वाला, पाता, पाता, पाता। तो आप पाता मतलब ये मतलब तो पत्तल लाया, ये पत्तल नहीं है बोले पाता मतलब पत्तल जिसमें खाया जाए, बोका का मागी, ऐसा अर्थ नहीं करना। ये संस्कृत जो है बड़ा गंभीर है चीज। इसमें अर्थ ऐसा लगाओ कि पोती मतलब पाता, जो पोती होगा, जो पोती वो जरूर हमको पार करे, पालन करे, पार करे, ऐसा ही। नहीं तो पोती काहे बात का है? कैसा पोती मांगा तुम? पोती तो सब कोई का है कृष्ण।
सब कोई के जितना सारे अनंत ब्रह्मांड का जितना सारे जीव है, सबका स्वामी कृष्ण है और कोई नहीं है। ऐसे तो मान के बैठे हो क्या करे, सबका स्वामी कृष्ण। इससे कात्यायनी महामाये महायोगे नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पोती में कुरते नमः। हमारा पोती बना दो, ये हमारा पोती बना दो, सब हमारा कुपी बना दो। इति मंत्रम जपंती स्वा, ये सब गोपियों ने इति मंत्रम जपंती स्वा पूज्याम चक्रू कुमारे कहा, महीना भर इसका अर्चन किया। ये मंत्रो जप कर, एक ही मंत्रो सिद्ध मंत्रो। तुम्हारा जिंदगी में अगर ये मंत्रो जपते जपते तुम सिद्ध हो जाओ तो जोगमाया क्या करेगी? तुम्हारे साथ ठाकुर जी को मिला दे कि जोगमाया का कृपा बिना, आज भी सुबह में कीर्तन हो रहा था ना, तुम्हार कृपाए कृष्णो रास पोकोटे लो, क्या कर रहा था ना कीर्तन ठीक। हाँ यही बात है, भगवान श्री कृष्ण भी कुछ भी लीला करे। जोग माया देखो, रासलीला का परम में जोग माया, रासलीला का पहले लिखा हुआ जोग माया उपाश्रित हो। जोग माया का आश्रय लेके ठाकुर जी, जोग माया अपना ही है जो भी है, उसका आश्रय लेके फिर लीला रचना की। जोग माया का बिना कुछ नहीं होते, कुछ नहीं। एवं मासम व्रतम चेरुहु कुमारियो कृष्ण चेतस भद्र कालिम समान अर्चुर भूयात नंदो सूत पति। नंदो के बेटा, नंदो के छोड़ा जो है हमारा सूतो हमारा पति बन जाए, ऐसा। एवं मासम व्रतम चेरु, 1 मास तक व्रतोपालन किया कुमारिया, ये कुमारिया जितना सारे कुमारी कृष्ण चेतसहा, अंदर में कोई दूसरा एक भाव है ही नहीं। देखो कितना विशुद्ध भाव, हृदय में दूसरा कोई कामना वासना कोई है ही नहीं, सिर्फ इतना ही कृष्ण मेरा पति बन जाए। इसमें कामना नहीं। गोपिका जितना सारे गोपी देखोगे, इसका अंदर में जो काम लगता है कि काम, हम इस विषय में सायंकालीन चर्चा करें, लगता है कि काम लेकिन कदापि काम नहीं है, कदापि काम नहीं, प्रेम है। गोपियों का अंदर में जो आपका नजर से लगता है कि काम है, ये तो काम है, लेकिन काम नहीं। गोपियों का अंदर में लगता है कि काम, लेकिन काम नहीं, काम नहीं, वो प्रेम है। इस विषय में बड़ा गंभीर चर्चा है, बड़ा ये सब समझने वाला भी लोग नहीं है। इसलिए आज सायंकालीन अधिवेशन में इस विषय पर हम चर्चा करने की इच्छा रखते। ठाकुर जी करे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तक हम चर्चा को समाप्त रखें। कात्यायनी महामायी महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पोतिंग में कुरुते नमः। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानंग पावन भविष्णभ्यो नमो।